माता की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली ऑन फ्लाइट मोड। इस वीडियो में ना कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3 साल से हम कहीं जाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन हम नहीं जा पा रहे थे। आई डोंट नो क्यों नहीं जा पा रहे थे, लेकिन बात है कि जब तक माता का बुलावा नहीं आता है, माता अपने मर्जी से नहीं बुलाती है, तब तक कोई उनके भक्त दर्शन करने के लिए नहीं आ सकते हैं। तो फाइनली आज मुझे लग रहा है कि माता रानी का बुलावा हमारे लिए आ चुका है। हम जाएं वैष्णो देवी और दर्शन करें। तो हाँ, हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। कुछ भी प्लान नहीं है, कोई भी बुकिंग हमने की नहीं है। तो हम पैदल यात्रा करने वाले हैं, और वैसे भी वैष्णो देवी की यात्रा पैदल करने में जो मज़ा है वो बैटरी से या घोड़े से नहीं है। दोनों बच्चे साथ में हैं, तो कोशिश पूरी हम करेंगे कि हम बच्चों को भी लेकर कैसे भी गोद में लेकर या कैसे भी ऊपर तक पहुँचे। ट्राई करेंगे कि कोई भी हम जीव को या किसी भी तरह से हम दूसरे व्यक्ति को परेशान ना करें। बट देखते हैं, बच्चों के साथ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हो जाती हैं। तो कुछ भी प्लान नहीं है, होटल भी हमने कुछ नहीं देखा है अभी। तो अभी मैं चंडीगढ़ में हूँ, चंडीगढ़ से हम निकलने वाले हैं आधे घंटे में, और उसके बाद मैं आगे का अपडेट आपको देती रहूँगी। कहाँ हमने खाना खाया, कहाँ हाँ कैसे हम पहुँचे, रास्ता कैसा था, सारा कुछ मैं आपको अपडेट देती रहूँगी बीच बीच में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं। अभी आधे घंटे बाद निकलूँगी, तो जब निकलूँगी तो तब मैं आपको बता दूँगी कि कितने टाइम पर हम निकल रहे हैं। और अभी हम आगे की जो भी प्लानिंग रहेगी, जो भी जैसे जैसे होगा, वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी आगे वीडियो में। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, पूरा मैं आपको जानकारी दूंगी वैष्णो देवी में दर्शन के लिए। अगर आप बिना किसी प्लानिंग के आ रहे हैं तो किस तरह से आपको ट्रैवल करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं हम आगे, और बाकी देखते हैं दर्शन कब तक हो जाते हैं। सारी डिटेल आपके साथ शेयर करती रहूँगी। स्टाइल मारते हुए मैं आगे आके बैठ गई, और जब मुझे याद आया कि साथ में भैया भी चल रहे हैं तो जाके मुझे पीछे बैठना पड़ा। जोक्स अपार्ट, तो अभी पहले हम पेट्रोल फिल करवाएंगे, फिर हम खाना खाएंगे और फिर हम निकलेंगे। 7 अभी लगभग बज रहे हैं। पेट्रोल फिल हो गया। चंडीगढ़ में प्योर वेज फूड के ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, और हमने काफ़ी ट्राई भी किए हुए हैं जब हम यहाँ रहते थे। बट हमारे लिए नया था ये झुमरू, क्योंकि हमने उस टाइम में झुमरू में कभी भी कोई डिनर लंच या कुछ भी हमने यहाँ पे कभी ट्राई नहीं किया। तो हमने सोचा आज हम झुमरू में जाते हैं, इनकी सर्विसेज देखते हैं, कैसा ये रेस्टोरेंट है वो देखते हैं। तो जब हम अंदर रेस्टोरेंट में गए तो कुछ देसी और मॉडर्न का मिक्सचर का टच जो इन्होंने अपने रेस्टोरेंट को दिया हुआ है वो देखने को मिला, जो कि काफ़ी यूनिक था। तो जितना यूनिक इनका रेस्टोरेंट का स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो काफ़ी अच्छा था। उसके साथ ही इनका जो मेन्यू था वो भी काफ़ी यूनिक था। तो अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको काफ़ी सारा डिफरेंट तरह का फूड आपको इनके मेन्यू में देखने को मिलेगा। तो हमने कुछ ये चीज़ें ऑर्डर की थी। मैंने अपने लिए राजमा चावल मंगाया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा खाने का मन नहीं था। उसके अलावा है ये पनीर भुर्जी और चपाती, और साथ में हमारी लस्सी जो एज यूजुअल हम मंगाते हैं, फ्लेवर्ड वाली लस्सी हमने यहाँ मंगाई थी। खाने का टेस्ट काफ़ी अच्छा था, ज़्यादा ऑयल भी खाने में नहीं यूज़ किया हुआ था, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये है खरड़, और अभी आप देखेंगे कि खरड़ में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। जैसे कि पहले का रोड हुआ करता था, काफ़ी ख़राब रोड था और काफ़ी ट्रैफिक भी वहाँ रहा करता था। बट अभी क्योंकि ये फ्लाईओवर बन चुका है, काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, तो इस वजह से जो ट्रैफिक है वो अब आपको यहाँ पर नहीं फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका आराम से आधा से पौन घंटा बच जाएगा अगर आप यहाँ से बाईपास जा रहे हैं खरड़ से होते हुए। तो यहाँ पर आपको अब ट्रैफिक की प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं मिलने वाली है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई है। वैष्णो देवी पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होगा कटरा। कटरा पहुंचने के लिए आप बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार या फिर बाय फ्लाइट आ सकते हैं। सभी बड़े बड़े शहरों से
ट्रेन्स और जो बसेस हैं वो चलती हैं, एसी नॉन एसी दोनों ही तरह की बसेस चलती हैं। ट्रेन भी वंदे भारत भी अब चलती है। तो आप जैसे भी आपको सुविधा लगे आप आ सकते हैं। एयरपोर्ट जो है वो जम्मू में है, नियरेस्ट एयरपोर्ट, जो कि 35 किलोमीटर अराउंड पड़ता है। अगर आप बाय कार आ रहे हैं तो आ सकते हैं। रोड्स काफ़ी स्मूथ हैं, बस थोड़ा थोड़ा आपको मे बी आगे जाके थोड़े थोड़े पैचेस हैं, वो आगे फ्यूचर में ठीक हो सकते हैं। तो बाय कार भी आप आ सकते हैं। और उसके अलावा ध्यान रखें कि अगर आप पहाड़ी एरिया में ड्राइव अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो आप कार से आना अवॉइड करें। अराउंड 5 o'clock हम जम्मू पहुंच चुके हैं और कटरा से हम कुछ ही दूरी पर हैं। और अब हम बात करते हैं कि अब हम रुकेंगे कहां पर जाकर। तो हम देखने वाले हैं होटल्स। तो यहाँ पर आपको धर्मशाला के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, बट वो काफ़ी लिमिटेड है, चांसेस काफ़ी कम रहते हैं कि वहाँ आपको रूम्स अवेलेबल हो जाए। तो हम इसलिए देखेंगे होटल। तो धर्मशाला आपको प्राइस थोड़े से कम पड़ते हैं, होटल के जो प्राइस हैं वो आपको थोड़े से ज़्यादा पड़ते हैं, बट अवेलेबल हो जाते हैं जल्दी से। तो होटल का जो रेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो 1000 से 2000 मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें आपको एवरेज सा होटल मिल जाएगा। और अगर आप थोड़ा और हाई रेंज पे जाएंगे तो आपको अच्छे होटल के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह का व्यू हमने यहाँ पर देखा जब हम यहाँ सुबह पहुँचे और सनराइज होने वाला है। देखिए आप वो जो वैष्णो देवी का यात्रा का जो ट्रैक है, वो जो पूरी लाइटें जली हुई हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही थी, उसकी वजह से जो पहाड़ी है। तो अभी हम अपना रूम ढूंढने वाले हैं और रूम ढूंढने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा रूम किस तरीके का है और कितने रुपए में वो हमें पड़ा है। तो फिलहाल हम रूम ढूंढ रहे हैं। होटल देखते देखते हम कब इस द्वार तक पहुंच गए जहां से वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो शुरू होती है, हमें नहीं पता चला। तो यहां तक भी गाड़ियां आ सकती हैं, बट यहां से आप यू टर्न नहीं ले सकते हैं, वन वे का रास्ता है। तो हमें भी वापस से पूरा कटरा घूमकर आना पड़ा अपना रूम लेने के लिए। हम पहुंच चुके हैं और रास्ता काफ़ी अच्छा था, बट बीच बीच में कुछ जगह पर था जो रास्ता ख़राब था। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा सावधान होकर आप गाड़ी चलाइए, रात में आ रहे हैं तो क्योंकि हल्के हल्के से कहीं कहीं पर पैचेस थे, तो मे बी आगे के टाइम में वो ठीक हो जाएं। बट अभी रिसेंट का जो रोड का स्टेटस है वो बीच बीच में कहीं कहीं पर ख़राब है, तो उस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारा रूम है, काफ़ी साफ़ है, अच्छा रूम है। और जो हमें इसका प्राइस मिला है वो मिला है 2.5 के, यानी कि 2500 रुपये में ये हमें रूम मिला है और कल 12 बजे तक के लिए है। तो अभी हमने जो चेक इन किया है वो करा है 6:30 पर मॉर्निंग में, और हम जो चेकआउट करेंगे वो करेंगे हम 12 o'clock नेक्स्ट डे। तो रूम मैंने दिखा दिया आपको, और अभी हम रेस्ट करेंगे और उसके बाद फ्रेश होके नहा धो के फिर हम अपनी जो यात्रा है वो शुरू करेंगे। तो जब हम शुरू करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने बता दूंगी कितने बजे हमने यात्रा शुरू करी और बच्चों के साथ में हमने क्या क्या चीज़ों को लिया जिससे हमें यात्रा में इजी हो जाए ऊपर तक चढ़ना। होटल से 1 बजे हम निकल रहे हैं लंच करके, और होटल की जो कार है वो हमें पर्ची काउंटर तक छोड़ने वाली है, जहाँ से बनेगा हमारा RFID कार्ड।
और उसके लिए आपको चाहिएंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने स्क्रीन पर लगा दिए हैं। और वापस से हम कार में बैठेंगे और जहाँ से यात्रा शुरू होती है वैष्णो देवी की, वो वहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर हमें छोड़ेंगे, यानी कि दर्शना देवड़ी पर, जहाँ से हमें जो यात्रा है हमें शुरू करनी है। और ये है यात्रा पर्ची काउंटर, जो भीड़ आप देख सकते हैं। और अब हम आ पहुँचे हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर और अब हम करते हैं अपनी यात्रा को शुरू। 2 बजे हमने अपनी यात्रा शुरू करी है, तो अब देखते हैं कि हम अपनी पूरी यात्रा कब तक ख़त्म कर पाते हैं। बोलो जय माता की। क्या बात है? यात्रा करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ सुनाई दे रही थी और वो थे माता के जयकारे। लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से, इतनी एनर्जी के साथ जयकारे माता के लगा रहे थे कि उससे हमें भी एनर्जी मिल रही थी कि हम भी आगे की तरफ बढ़ते चले जाएं। और हम सबसे पहले पहुंच चुके हैं बाणगंगा के घाट पर। ये वही जगह है जहां पर हनुमान जी के कहने पर माता रानी ने बाण से गंगा को प्रकट किया था। तो इस जगह पर स्नान करने से सभी पापों की मुक्ति हो जाती है। नाचते गाते और जयकारे लगाते हुए हम कब में चरण पादुका तक पहुंच गए पता भी नहीं चला। और यहाँ तक जो आप ट्रैक कंप्लीट करेंगे वो डिस्टेंस रहेगा आपका 2.5 किलोमीटर का। तो यहाँ तक हम लगभग 1.5 घंटे में पहुँच चुके थे। अभी हम अंदर दर्शन कर लेते हैं मैया के। यहाँ पर मैया ने अपने चरणों के निशान छोड़े थे, इसलिए बोलते हैं इसको चरण पादुका। और इस मंदिर में आपको माता के 9 अवतारों के दर्शन भी करने को मिलेंगे। यहाँ दर्शन करने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम यात्रा को आगे फिर से शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यात्रा हम पैदल ही करने वाले हैं और अभी भी हमारा कंफर्म है कि हम पैदल ही चलेंगे। बट यागिक की तबीयत ख़राब हो चुकी है, तो इसलिए हमने यागिक के लिए प्रैम कर लिया है और ये प्रैम हमने किया है अभी अर्धकुंवारी तक। इन भैया की रिसीट हमने कटवाई है काउंटर से ही। तो आपको भी जो भी चीज़ें बुक करनी है, घोड़ा करना है, पालकी करनी है या ये प्रैम करना है, तो आप काउंटर से ही रिसीट कटवाएं। बीच में जो आपको मिलेंगे वहाँ से आप डायरेक्ट ना करें, वो आपसे ज़्यादा पैसे लेते हैं और कम डिस्टेंस पर ही वो आपको उतार देते हैं। तो अगर आप काउंटर से रिसीट कटवा कर चलेंगे तो वो आपको कम पैसों में पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि जो उनका लास्ट पॉइंट है वो वहाँ तक आपको ड्रॉप भी करेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या ट्रैक करते समय, यात्रा करते समय हमें अपने साथ कोई बैग कैरी करने की ज़रूरत है या नहीं है। डेफिनेटली हमें अपने साथ एक बैग कैरी करना है और मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप पिट्ठू बैग कैरी करें, क्योंकि उसको कैरी करना थोड़ा सा इजी हो जाता है बाकी बैग्स के कंपैरिजन में। तो उसमें सबसे पहले हमें चाहिए एक वाटर बॉटल, जिसको हम बार बार रिफ़िल करवाते रहेंगे, क्योंकि बीच बीच में आपको पानी के टैप्स मिलते रहेंगे और प्यूरीफाई वाटर आपको मिलेगा। तो उसको पीने में आपको कोई भी प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं होने वाली है। तो इसलिए आपको बार बार बॉटल जो है वो परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि अब हमें उसमें रखने हैं हमारे लिए वुलन कपड़े, क्योंकि हम किसी भी टाइम में ट्रैकिंग स्टार्ट करें, ऊपर भवन तक पहुंचते पहुंचते आपको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। अर्धकुंवारी के बाद काफ़ी हद तक ठंडा मौसम होना शुरू हो जाता है। तो आपको अपने साथ में वुलन कपड़े ज़रूर रखने हैं, एक एक जोड़ी डेफिनेटली। अगर बच्चे हैं तो उनके लिए आप 2 पेयर रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों बच्चे अब मेरे बैठ चुके हैं प्रैम में, क्योंकि हम लोग थक गए थे। तो भैया को हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी कि दोनों बच्चे कभी कभी कैरी होंगे, दोनों बच्चे एक साथ में। बाकी हम कोशिश करेंगे कि वंशिका को हम अपने साथ में ही लेकर चलें। उसके अलावा मैंने इसमें रखा है वंशिका के लिए दूध का बॉटल, क्योंकि उसको चाहिए रहता है।
तो जहाँ पर भी हमें चाय का शॉप मिलेगा वहाँ हम इसको फिल करवाते रहेंगे। सीढ़ियों से मच्छर, सीढ़ियों से मच्छर। यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि ट्रैक के साइड में कुछ जगहों पर सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं और वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है कि कितने स्टेप्स हैं। तो अगर आप सीढ़ियों से जाना चाहते हैं, अगर आप फिट हैं तो डेफिनेटली आप स्टेयर्स को ले सकते हैं। मैंने भी कुछ कुछ जगहों पर स्टेयर्स को लिया था जो भी 200 के अराउंड थी, आसपास थी, मैंने वहीं पर सिर्फ स्टेप्स को लिया था। अदरवाइज़ जो 300 एंड 500 समथिंग की थी वो वाले स्टेप्स मैंने नहीं लिए थे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यात्रा करते समय आप देखेंगे कि बीच बीच में कुछ बेंचेस लगे हुए हैं रेस्ट करने के लिए, वाटर टैप्स लगे हुए हैं, टॉयलेट्स बने हुए हैं और कुछ कुछ जगह पर व्यू पॉइंट्स भी है। तो इन सब चीज़ों को पूरा बनाया गया है, अच्छे तरीके से बनाया गया है। कोशिश भी की जा रही है कि मेंटेन रखें, साफ़ रखें, लेकिन जितना क्राउड यहाँ पर होता है तो बहुत ज़्यादा सफाई रख पाना काफ़ी मुश्किल है, बट फिर भी काफ़ी अच्छा काम यहाँ सफाई आपको देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पर इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। और अभी हम अर्धकुंवारी पहुँचने वाले हैं, देखते हैं अभी और कितना टाइम लगने वाला है। तो जो भैया प्रेम वाले हमारे साथ चल रहे थे उन्होंने बोला हम तो 4 बजे तक ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ चल रहे थे। बट हमने उनको बोला कि हम नहीं चल पाएंगे इतनी जल्दी, आप थोड़ा आराम से चलिए। तो फिर हम थोड़ा सा स्लो हो गए हैं। अब मेरे ख्याल से हम 4:30 से 5 बजे के करीब हम पहुंच जाएंगे और फिर अर्धकुंवारी पहुंचकर हम कुछ खाएंगे, क्योंकि अब यहाँ से कुछ भी खाने के ऑप्शंस दिखना बंद हो गए थे और हमें हल्की हल्की भूख लगना जो है वो शुरू हो चुकी है और इस वजह से हमारी एनर्जी जो है वो अब डाउन हो चुकी है। तो कुछ खाएंगे और फिर अर्धकुंवारी के बाद हम अपनी यात्रा को फिर से आगे शुरू करेंगे। पानी बोतल का है? पानी बोतल साइड साइड। मुझे फिर से स्टेप्स दिख गए हैं और अराउंड 150 स्टेप्स हैं ये, तो मैं ये डेफिनेटली चढ़ के जाने वाली हूँ और शर्मा जी कैमरा लेके जा रहे हैं आगे। तो अब मैं आपसे ऊपर जाके मिलूँगी जहाँ पर मैं स्टेप्स से बाहर निकल जाऊँगी। जय माता दी, जय माता दी।
दोनों बच्चे इस समय प्रेम में हैं, तो इसलिए भैया हेल्प कर रहे हैं प्रेम वाले भैया को, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए हमने सोचा भैया को हेल्प कर देते हैं, भैया के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। और ये लास्ट स्टेप्स हैं जो अर्धकुंवारी के पास में ही निकलते हैं, वो वाले लेकर मैं आ गई हूँ। और भैया फिर भी मेरे से पहले पहुँच गए, इतनी तेज़ चल रहे भैया। और अब हम थोड़ा सा रुकेंगे अर्धकुंवारी पर, रेस्ट करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। क्या को मजा आ रहा है? सी लेवल से 4800 फीट ऊपर 6 किलोमीटर तक हम आ चुके हैं, जो कि है अर्धकुंवारी। यात्रा का आधा सफ़र बोलते हैं कि यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। तो 6 किलोमीटर की यात्रा हम कर चुके हैं अपनी, और आगे की यात्रा थोड़ी देर बाद हम शुरू करेंगे। यहाँ से भवन के लिए 2 रास्ते जाते हैं, एक ओल्ड वाला ट्रैक है, एक नए वाला ट्रैक है। तो नए वाला जो ट्रैक है वो 1 किलोमीटर कम है, तो हम नए वाले ट्रैक से जा रहे हैं हेमकोटी होते हुए। और जो लोग बैटरी से जाने वाले हैं उनको बैटरियाँ यहीं से मिलती हैं। मैं बता दूं आपको कि बैटरी के लिए आपको कम से कम 2 से 3 महीने पहले बुकिंग करनी होती है, तभी आपको अर्धकुंवारी से बैटरी मिल पाती है। अदरवाइज़ आप एकदम से प्लान कर रहे हैं तो आपको ये बैटरीज नहीं मिल सकती हैं। तो इसकी जो बुकिंग है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वेबसाइट दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाकर अपना जो रजिस्ट्रेशन है बैटरी के लिए वो करवाना है। सी लेवल से 5120 फीट ऊपर हम आ चुके हैं और यात्रा का 8.5 किलोमीटर तक का सफ़र हम तय कर चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं हेमकोटी। यहाँ आपको खाने के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, तो आपको अगर भूख लग चुकी है तो आप यहाँ पर खा सकते हैं कुछ। और अब मौसम भी थोड़ा ठंडा होना शुरू हो चुका है, हल्का हल्का सा ठंडा लगना शुरू हो गया है। अगर आगे जाके ठंड लगी तो डेफिनेटली हम अपने जो स्वेटर्स रख कर लाए हैं वो निकालने वाले हैं। और भैया की जैकेट मैं ऑलरेडी हाथ में लेके घूम रही हूँ। और अब यहाँ से मुझे फाइनली भवन दिखना शुरू हो चुका है, तो जोर से बोलो जय माता दी। और भवन में अंदर दर्शन हम कितनी देर में करेंगे वो अभी पता नहीं, क्योंकि उससे पहले हमें लेना पड़ेगा लॉकर। और लॉकर में रखने के लिए हमारे पास सामान जो है वो सारा हम लॉकर में रखेंगे, और जो हमारे स्लीपर हैं वो बाहर ही रखे जाते हैं, उनके लिए लॉकर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो आपको ऐसे ही रखने होंगे बाहर ओपन में। और यहाँ से लाइन लगना शुरू हो चुकी है भवन तक के लिए, काफ़ी लंबी लाइन है। तो देखते हैं कितनी देर में हमारा नंबर आता है दर्शन के लिए। अब मैं आपसे मिलूंगी आगे जब हम दर्शन करके आ जाएंगे। और अभी दर्शन करने के बाद खाना खाएंगे और उसके बाद जस्ट हम स्टार्ट कर देंगे अपनी भैरव बाबा के लिए यात्रा। वो भी हम साथ में ही करने वाले हैं, रात को हम यहाँ रेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी दर्शन और खाना खाने के बाद में। एक उत्तर के देख रहा है नहीं यार, मेरा भैया के दर्शन तो हम करके आ गए हैं, और हम ना लगभग 8 बजे के करीब पूरा चढ़ाई करके आ गए थे। और हम लाइन में लग गए। उसके बाद तो 2 लाइनें हमने लगाई थी, एक हमने लॉकर के लिए लाइन लगाई थी, तो उसमें जाके शर्मा जी लग गए, और दूसरी लाइन में मैं थी जो कि मंदिर में एंट्री के लिए थी, तो वहाँ पे मैं लगी थी। तो इससे थोड़ा सा हमारा टाइम बच गया। दर्शन करने में हमें लगे पूरे 2.5 घंटा। उसके बाद हमने खाना खाया है, और अब खाना खाने के बाद हम चढ़ाई शुरू कर चुके हैं भैरव बाबा के लिए। और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम सीधा नीचे ही जाएंगे और होटल में ही जाके रेस्ट करेंगे। हम यहाँ पर बीच में नहीं रुक रहे हैं। बच्चों के लिए हमने जो प्रैम चल रहे हैं वो हमने किया है पूरा नीचे कटरा तक, तो वो वहाँ पे छोड़ देंगे। और उसके आई गेस जो यहाँ पे गवर्नमेंट की पर्ची कटती है वो 800 समथिंग की कटती है, तो वो हमने ली है। और अभी हम ऊपर चलते हैं और ऊपर करते हैं भैरव बाबा के दर्शन।
ऑलमोस्ट भैरव बाबा पे हम पहुंच गए हैं, थोड़ा सा और रह गया और टाइम हो रहा है 12:30 बजे हैं अभी। और अभी हम दर्शन करेंगे, फिर हम नीचे जाएंगे और ठंड हो चुकी है। भवन से भैरव बाबा के लिए केबल वैन भी चलती है, तो जो उसकी टाइमिंग है ना वो सुबह 7 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक है। और अगर आपको मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, तो आप उससे आ सकते हैं। बट हम तो नाइट में ट्रैक कर रहे हैं, तो इसलिए हम इससे नहीं आए। भवन से भैरव बाबा तक का जो ट्रैक है वो लगभग 1.5 किलोमीटर का है और सी लेवल से 6,619 फीट हाइट पर है। अब हम जा रहे हैं मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए, और अब आगे आपको दिखाऊंगी जब हम दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। दर्शन बढ़िया कर लिए हमने मंदिर में। माता रानी के दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए, तसल्ली से हुए, और भैरव बाबा मंदिर में भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। और हम जा रहे हैं अब नीचे की तरफ। 3 घंटे हम अनुमान लगा रहे हैं कि 3 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। बाकी देखते हैं कि कितने टाइम में हम पहुंचते हैं, क्योंकि हम थके हुए हैं तो हो सकता है हम ज़्यादा रेस्ट कर करके चलें। और आप जब भैरव बाबा आते हैं तो बाहर आपको भभूत मिलेगी, वो लेना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो वो आपको ज़रूर लेना है, और अपने लिए भी ले सकते हैं। अब चलते चलते देखेंगे रास्ते में हम कितनी जगह रुकते हैं, तो बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। तो हमने यहाँ पे ले लिया अपना पहला स्टॉप। 1 घंटा हम लगभग आ गए हैं चल के। और यहाँ पे ना वॉशरूम भी है, मैं दिखा देती हूँ आपको। और चाय शॉप भी है, तो वो भी आप ले सकते हैं, थोड़ा सा नाश्ता पानी। यहाँ सामने वॉशरूम है, वॉशरूम के पास में ही आपको स्नैक्स के लिए शॉप भी मिल जाएगी। चाय, कॉफ़ी या समोसा जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी सी महंगी मिलती हैं, तो आप ये ना सोचें कि यहाँ पर इतना रेट क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि घोड़े और गधों के ऊपर सामान जा रहा है। लेबर बहुत ज़्यादा लग जाती है सामान को ऊपर तक पहुँचाने के लिए, जिस वजह से यहाँ पर जो प्राइजेज़ हैं वो नॉर्मल प्राइस से थोड़े ज़्यादा होते हैं। अभी बज चुका है 2:30 और हम ऑलमोस्ट अर्धकुंवारी तक पहुंचने वाले हैं। आई गेस 1/2 किलोमीटर रहता है अर्धकुंवारी, तो हम अराउंड 1.5 आवर में अर्धकुंवारी तक आ चुके हैं। और अब देखते हैं कि आगे अभी और कितना टाइम लगने वाला है। और अभी बज रहे हैं 2:30। आगे देखते हैं कितना टाइम लगेगा। ये देखो बंदर, पूरे सारे बंदर अपनी फैमिली के साथ सो रहे हैं। 4:30 बज चुके हैं और हम लास्ट स्टेयर्स पे आ चुके हैं, जो कि 500 समथिंग की होती हैं, सबसे लंबी स्टेयर्स जो हैं यहाँ पर। तो उससे हम उतर रहे हैं, इसलिए हम बीच में गए हैं बैठ, थोड़ा सा रेस्ट कर ले, पैर थक गए हैं बहुत ज़्यादा। और आधे घंटे में हम नीचे पहुँच जाएंगे। इतनी सुबह मैं तो बहुत ही कम उठी हुई होती हूँ, साल में 1-2 बार उठ जाऊँ तो वो बहुत है। और ये जो पीछे बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, ये तो बड़ी ही सुकून दे रही थी। तो बैक साइड आप देख सकते हैं, एग्ज़िट हम कर चुके हैं और टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं पूरे। और हम यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा, हमारी जो होटल की गाड़ी है वो आने वाली है, तो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। तो फाइनली माता ने हमें बुला लिया, बिना प्लानिंग के हम आ गए और बहुत अच्छे से दर्शन भी हो गए हैं, बस थक गए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलूंगी नई वीडियो में, नई जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय।